नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज बात करती हूँ बरूथनी एकादशी के बारे में दोस्तों। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे बरूथनी एकादशी की सभी को जानकारी हो सके और सभी इसका लाभ ले सकें दोस्तों। और बेल आइकन के बटन को दबा करके प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके दोस्तों। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा और अर्चना की जाती है जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से विभिन्न बुराइयों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बना हुआ है उन्हें इस व्रत को करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और कष्ट दूर हो जाता है। तो दोस्तों, बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी की साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दशमी तिथि एकादशी के एक दिन पहले को शाम के समय सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर स्वच्छ किया जाता है और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। यदि घर के पास पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाना ना भूलें दोस्तों। फिर धूप दीप जलाया जाता है और तिलक किया जाता है। भगवान विष्णु को गंध, धूप और साथ ही तुलसी भी अर्पित करनी चाहिए। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो मैं बरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुना देती हूँ दोस्तों। तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, तभी कहा जाता है व्रत पूर्ण होता है। तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, परंतु राजा घबराया नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहा। तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए और उसे भालू से बचाया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि वह शोक ना करे बल्कि मथुरा जाए और मथुरा जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत रखे। व्रत रखकर भगवान विष्णु की बराह अवतार मूर्ति की पूजा करें। उसके प्रभाव से वह फिर से संपूर्ण अंगों वाला हो जाएगा। उसका जो पैर खाया है वह उसके पिछले जन्म के दुष्कर्म हैं जिसकी सजा उसे मिली है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, बरूथनी एकादशी का महात्म्य मैं आपको महत्व बता देती हूँ दोस्तों। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से बुरे भाग्य को भी बदला जा सकता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद अपने यथाशक्ति के अनुसार व्रत रखने वाला व्यक्ति दान पुण्य करना चाहिए। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। बरूथनी एकादशी को दुख और कष्ट मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके सभी पापों का अंत होता है। जितना पुण्य कन्या दान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है उससे अधिक फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है दोस्तों। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को यमराज से डर लगता है उन्हें बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके सारे डर दूर भाग जाते हैं। इस दिन व्रती भूखे रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति को फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अच्छा तुलसी
पत्र, चंदन, कलश प्रसाद के लिए मिठाई, फल इस्तेमाल किया जाता है इस दिन। फिर जो पढ़े आपसे श्रद्धा से करें दोस्तों। बरूथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने और सौभाग्य देने तथा मोक्ष देने वाली एकादशी है। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। दोस्तों, बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। दोस्तों, इसका सुनने से या पढ़ने से, अगर आप पढ़ें या सुने वो एक ही बात है। दोस्तों, इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजा का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हो सके आप इस दिन खरबूजा का दान करें। तो दोस्तों, एक बार और बता देती हूँ, बरूथनी एकादशी व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार को है। एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 को 8:45 पर प्रारंभ होगी। 16 अप्रैल 2023 को सुबह 6:14 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में नारायण लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।